ये वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। ये है यूपी सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव। गिरीश चंद्र यादव जौनपुर के सदर विधानसभा सीट से एमएलए हैं और यूपी सरकार में मंत्री। तो हुआ ये कि मंत्री जी से जौनपुर में यूपी तक के पत्रकार ने भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ लिए, तो साहब गरमा गए और देख लेने और ठीक करने तक पहुँच गए। यूपी तक ने जब मंत्री जी के आगे पीछे का इतिहास भूगोल खंगालना शुरू किया, तो हमारी मुलाकात प्रोफेसर डॉक्टर आशाराम यादव से हुई। आशाराम यादव यूपी माध्यमिक सेवा चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके और जौनपुर के राज कॉलेज में मंत्री गिरीश चंद्र यादव को पढ़ा भी चुके। जब मंत्री जी को लेकर हमने प्रोफेसर साहब से बात की, तो उन्होंने ऐसे ऐसे राज खोले जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मंत्री जी के बारे में प्रोफेसर साहब ने कहा कि वे स्कूल में फीस माफ करवाने के लिए हाथ पैर जोड़ा करते थे। बाद में सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ हो लिया और उनके दिन बदल गए। ये इसलिए कम है, हमने जानकारी मुझे हुई कि पत्रकार वार्ता उसने खुद बुलाई थी। अब पत्रकार के साथ हो इस तरह से साथियों के साथ उस तरह व्यवहार किया, इस तरह की उन्हें भाषा का प्रयोग किया। अब मैं नहीं समझता कि इस राज्य मंत्री से इस तरह की उम्मीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन उम्मीद क्यों न करें? जिसका डीएनए ही लगता है गलत है उसका। पारिवारिक स्थिति मैं जानता हूँ, पढ़ाई के समय से जानता हूँ, इसके बाद राज कॉलेज की पढ़ाई की स्थिति जानता हूँ। एक मोबाइल छोटी सी थी, रबड़ लगाए बन के लेके चलता था, हवाई चप्पल पे चलता था। सुरेंद्र प्रसाद सिंह के साथ चलते चलते अटैची एक साथ चलते चलते उनके साथ चिपक गया। आज इतना बड़ा इसको अहंकार हो गया, इतना इसको घमंड हो गया कि हमारे सामने कोई है ही नहीं है। जो विद्यार्थी जीवन में भाइयों की बहनों की स्वयं की फीस माफ़ कराने के लिए गिड़गिड़ा रहा था घूम घूम के, आज स्थिति इसकी यह हो गई। कहाँ से इसकी बाढ़ आ गई? ये जो है दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता थे, तब भी मैं जानता था इसकी क्या हालात है, क्या हैसियत है। ये बोलने की स्थिति तो मुझे पहले आभास था कि यह संस्था को भी बदनाम करेगा जहाँ इसने पढ़ाई किया है। और दूसरे, कल जो भी घटना हुई इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। इस तरह का व्यवहार तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति के साथ क्या होगा। प्रोफेसर साहब यही नहीं रुके, उन्होंने तो दावा कर दिया है कि नेता और मंत्री बनने के बाद गिरीश चंद्र यादव के पास अकूत संपत्ति आ गई है और मंत्री जी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और अपने लोगों को ठेकेदारी देते हैं। प्रोफेसर साहब ने अपने ही शीर्ष मंत्री गिरीश चंद्र यादव के खिलाफ सीएम योगी को शिकायत की। अकुत संपत्ति की बाढ़ हो गई, इसलिए वहाँ आप जो है इतना ज़्यादा तुम्हें अहंकार हो गया है कि हमारे सामने कोई पढ़ने वाला नहीं है। अभी जौनपुर के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी देख लीजिए ज़मीन, इसके साथ जितने साथी हैं, संगी साथी हैं, नात रिश्तेदार, कब ठेकेदार बना दिए गए। नगर विकास मंत्री था, उस समय पात्रता ठीक नहीं थी, सारे लोगों को ठेकेदार बनवा दिया। ये सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, लूटम लूट हो रही चारों तरफ, इसलिए सारे इसके जो है अभी बनारस में देख लीजिए, जौनपुर में देख लीजिए, गाजियाबाद देख लीजिए, लखनऊ, अब दिल्ली देख लीजिए, हर जगह मकान ही मकान, हर जगह होटलों जैसे बौछार हो गई। नहीं, हमें समझते इतनी आमदनी की बाढ़ आई कि इतनी जल्दी तो गोमती का पानी नहीं बढ़ता जौनपुर में। प्रोफेसर साहब ने यूपी तक से बातचीत करते हुए सीएम योगी से मांग की कि मंत्री जी के प्रॉपर्टी की जांच हो ताकि सही गलत का फैसला हो सके। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से इसे तत्काल बर्खास्त कर दें मंत्रिमंडल से और इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा दें। बहुत सी मांगे हैं, हमने खुद 15 दिन 20 दिन पहले एक हमने मुद्दा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का पहुँचाया है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, आपकी सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहा है। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।